पहलगाम में मारे गए 26 लोगों की मौत का बदला तय है। एक एक आतंकी का हिसाब होगा। आज बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों के आकाओं पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। पीएम ने कहा है कि हर आतंकी का हिसाब होगा, जिसके बाद से असर भी दिखना शुरू हो गया है। अरब सागर में आईएनएस सूरत ने मिसाइल परीक्षण कर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। उधर पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान सरकार के तमाम बड़े नेता भारत की आगे की कार्रवाई के डर से थर-थर कांप रहे हैं। उधर पाकिस्तान के टेरर कैंप में भी सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा मंडरा रहा है। जैश ए मोहम्मद समेत तमाम आतंकी संगठनों ने अपने ठिकाने खाली करने शुरू कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान को लेकर रूस की मीडिया आरटी ने भी लेकिन बड़ा दावा किया है। बड़ी जानकारी उससे जुड़ी हुई आ रही है। कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आरटी ने 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान ने नो फ्लाई जोन घोषित किया है, ये कहा है आरटी ने। तो आरटी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आरटी ने कहा है कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। देखिए, 2 परमाणु देशों के बीच कुछ बड़ा होगा। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार से बड़ा संदेश दिया है, जिसमें साफ किया है कि बदला लिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा उन आतंकवादियों को भी, आतंकवादियों के आकाओं को भी और आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को भी जो साजिश में उनके साथ शामिल थे। लेकिन यहाँ भारत और पाकिस्तान पर रूसी मीडिया बड़ा दावा कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मौजूद हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ हैदर हयात खान मौजूद हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हैदर हयात खान पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। हैदर हयात, रशियन मीडिया ये दावा कर रहा है, ये लगातार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। दरअसल पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन। आपका माइक म्यूट है जी, बोलिए, अब बोलिए। जी, मैं ऑडिबल हूँ। मैं ऑडिबल हूँ जी, अब आप ऑडिबल हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो ये जो पहलगाम में वाकया हुआ, जिस तरह इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसमें इतनी हलाकतें हुई हैं, तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मेरे भी सेंटिमेंट्स यही हैं और मेरे साथ जो दीगर पाकिस्तानी हैं उनके भी सेंटिमेंट्स यही हैं कि हम लोग अफसरदा हैं इस वाकये के ऊपर। और जब मासूम लोगों की जानें दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, उस पे हमें अफसोस होता है। और इस वाकये के ऊपर भी स्पेसिफिकली मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि मेरी तरफ से कंडोलेंस। सेकेंडली, दुनिया में कहीं पे भी इस तरह का वाकया हो, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो भी शख्स इंसानियत के लिए दर्द दिल रखता है वो उसके ऊपर अफसरदा होता है। वो गजा में इसराइली जा रही है, तो वो पहलगाम का ये वाकया हो या जिस तरह चंद रोज कबल बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के ऊपर इंडियन बैक्ड BLA ने जो अटैक किया जिसमें मासूम लोगों की जाने गई, अब उस पर भी जो है वो हमें काफी अफसोस है। अब हम देख रहे हैं कि जिस वक्त ये वाकया हुआ, इनफैक्ट अभी शायद वहां पे फायरिंग जारी थी, तो उसी वक्त इंडियन मीडिया को पता लग गया कि ये इसके पीछे पाकिस्तान है और साथ ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स जो है वो शुरू हो गए। और ये पुरानी आदत है आप लोगों की, इसमें हमें कोई हमारे लिए कोई नई चीज या अचंभे की चीज नहीं थी। हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, मुझे देखिए सुमेरा, मुझे 2 मिनट दे, उसके बाद मुझे पता है कि आप लोगों ने जब गुफ्तगू करनी फिर आप लोगों ने मुझे बोलने नहीं देना। मुझे सिर्फ 2 बोलने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन जो आप कहेंगे उस पर सवाल भी होगा। आप मुझे मौका दें, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। आप काउंटर क्वेश्चंस करेंगे, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। देखिए, जिस वक्त ये वाकया हो रहा था अभी, उसी वक्त इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम का आगाज कर दिया। और मैं उसी वक्त सोच रहा था कि ऐसा क्या है कि इस तरह इस वक्त ये वाकया हुआ है। कहीं इंडिया में कोई इलेक्शन तो नहीं होने लगी, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के वाकया तो उस वक्त होते हैं पाकिस्तान में भी यही होता है। पाकिस्तान में भी यही सवाल पूछा जाता है। ठीक है सर, वापस आएंगे, आपसे सवाल भी होंगे, काउंटर सवाल भी होंगे। हमारे बाकी मेहमान भी मौजूद है, वो भी आपसे सवाल करेंगे। हम अगली खबर भी बता देते हैं पहले और फिर बात करेंगे। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। इस बीच जानकारी ये मिल रही है, अरब सागर में पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दिया गया। भारतीय नेवी ने मिसाइल फायर की है। पाकिस्तान की एक्सरसाइज से पहले भारत का है ये कड़ा संदेश। आईएनएस सूरत से इस मिसाइल को फायर किया गया। तो देखिए, ये तस्वीरें भी हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सरसाइज से पहले भारत का एक कड़ा संदेश, जिसमें आईएनएस सूरत से इस मिसाइल को फायर किया गया है।
लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा संदेश दिया और उसके बाद फिर अरब सागर में एक्शन देखने को मिला। आईएनएस सूरज से MRSAM मिसाइल फायर की गई है। भारतीय नेवी ने फायर की है MRSAM मिसाइल। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है जिसे दागा गया है। पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइज से पहले भारत ने ये कड़ा संदेश दिया है। भारत ने ये कड़ा संदेश दिया एक मिसाइल को फायर कर आईएनएस सूरज से इस मिसाइल को फायर किया गया। ये मिसाइल MRSAM मिसाइल है जिसे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये, और इसको दागा गया है आईएनएस सूरज से। पाकिस्तान की नेवी की एक्सरसाइज से ठीक पहले भारत का ये कड़ा संदेश है। हमारे साथ सुमित बने हुए लगातार, मेरे सहयोगी। सुमित, ये पहले भी कहा जा रहा था कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन देखने को मिलेगा भारतीय नेवी की तरफ से। ये जो मिसाइल फायर की गई है, क्या ये भी उसी को दर्शाता है? देखिए, वैसे तो ये रूटीन है, भारत लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, इंडिजीनियस क्षमताओं को बढ़ा रहा है जो भारत की खुद है। लेकिन अगर आप संदेश देखें तो ये ज़रूर है कि अब जो भी होगा वो वेल कोऑर्डिनेटेड या फिर आप कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल होगा। मल्टी डायमेंशनल इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि एक नहीं कई जगहों पर ऐसे एक्शन लिए जाए, और ये एक्शन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अभी भी कई जगहों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने देखा कि उन्होंने साफ तौर पर, कल रक्षा मंत्री ने भी कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि पीछे बैठे हुए जो उनके आका होते हैं, जो कर्टन इन पर्दे के पीछे बैठकर इन सभी घटनाओं को अंजाम देते हैं, आतंकवादी साजिशों को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेसिफिकली ये भी कहा कि अब कोई जमीन नहीं बचेगी उनके लिए। तो निश्चित तौर पर शायद इसी वजह से ये मल्टी डायमेंशनल आप कह सकते हैं कि अटैक्स या फिर आप कह सकते हैं कि एक्शंस होंगे। और ये इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी इनको या तो आप उन इलाकों से निकाला जा रहा है, इनको बचाया जा रहा है और पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, और शायद इसीलिए ये एक्शंस लेने की जरूरत है इस समय। जी हाँ, ये एक्शन लेने की ज़रूरत है और ऐसा हुआ भी है। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मौजूद हैं। ब्रजेश जी, ये अभी आप पाकिस्तान से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनको भी सुन रहे थे। उनका कहना है कि जैसे ही हमला हुआ भारत की तरफ से कहा जाने लगा कि पाकिस्तान, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मैं उनको जवाब दूं इससे बेहतर मैं समझती हूं कि आप जवाब दें कि ये क्यों है कि पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे। क्यों हर आतंकवादी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ कहा जाता है, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है, हम उस मुद्दे को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और वो आतंकवाद के जरिए है। ब्रजेश जी। समयरा, ये देखिए, इसमें एक पैटर्न है। जो चीजें पब्लिक डोमेन में है वो तो है ही, हम सभी देखते हैं। लेकिन जब लीडरशिप बात करती है तो उनके पास में उपयुक्त इनपुट्स होते हैं जो शायद हम सब शेयर नहीं करते हैं। मगर ये देखिए, जब क्लिंटन साहब आए थे 1999 में, कश्मीर में छत्तीसगढ़ में 35 लोगों को मारा गया था। अभी की घटना देखिए, हमारे पास यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट घूम रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे सऊदी अरेबिया में। 7 दिन पहले जो राष्ट्रपति, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, जनरल आसिफ मुनीर, उनका बयान सुने जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को दे रहे हैं। तो ये सब चीजें छिपी नहीं है, ये एक संदेश देता है। दूसरी बात जो कि ज्यादा आवश्यक है, जम्मू और कश्मीर के अंदर जो हालात रहे हैं, करीब 36 साल से इंसर्जेंसी चलती रही है। इंसर्जेंसी नहीं कहेंगे, ये कहूंगा ये एक प्रॉक्सी वॉर, एक ग्रे जोन वॉर जो पाकिस्तान हमारे साथ चलता आ रहा था। मगर पिछले 6-7 साल में वहां बहुत ही प्रगति हुई। 2023-24 में करीब 2 करोड़ से ज्यादा सेनानी वहां थे। इन सबों को देख करके पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं, जो उनकी जो कमान है, वो काफी विचलित हो रही। और ये जो काम उन्होंने किया है परसों, घृणा और दर्दनाक तो है ही, वो अपने लाभ में अपने स्पैनर फेंकने का काम किया। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है दरअसल वो खटकता है कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम सैलानी वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ नॉर्मल सी है, वहाँ और ज़्यादा सामान्य हो रहे हैं हालात। मैं खुद कश्मीर में कई बार गई और
पहले के मुकाबले अब जिस तरह से हालात बदले, आप रात में सड़क पर घूम सकते हैं, आप श्रीनगर और बाकी तमाम शहरों की सड़कों पर सैलानी भी वहाँ पर बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं और आम लोग भी, कश्मीर के लोग भी बाहर निकलते हैं और वो भी ये कहते हैं कि बदला है कश्मीर। लेकिन एक बड़ी खबर बता देते हैं और फिर हमारे अगले मेहमान के पास जाएंगे। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी के संदेश के बाद पाकिस्तान में डर फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से सभी एयरबेस को रेड अलर्ट पर रखा गया है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद ने ऑपरेशन बेस का दौरा भी किया है, यानी पाकिस्तान की वायुसेना भी इस वक्त एक्शन मोड में है, पाकिस्तान की सेना भी इस वक्त एक्शन मोड में है। अपने तमाम जो एयरबेस हैं उसे पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान के एयरबेस को रेड अलर्ट जारी किया गया है और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद ने खुद ऑपरेशन बेस का दौरा भी किया है। तस्वीर देखिए सामने आई है, तो पाकिस्तान की तरफ से दिखाने की कोशिश भी है कि देखिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति क्या है वो आपको बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान की तुलना भी करके दिखा देते हैं कि कितने कितने सैनिक किसके पास हैं, कितनी क्षमता किसके पास है, दोनों की सेनाओं के पास कितनी क्षमता है। तो देखिए ये तुलना देखिए, भारत के पास 14,55,000 सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 6,54,000 सैनिक हैं। कुल एयरक्राफ्ट कितने हैं ये जान लीजिए। भारत के पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1,399 फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। फाइटर जेट्स की अगर बात करें तो भारत के पास 513 फाइटर जेट्स हैं, तो पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट्स हैं। हेलीकॉप्टर्स की अगर बात की जाए तो 899 भारत के पास हैं, 373 पाकिस्तान के पास हैं। और टैंक भारत के पास 4,201 हैं, पाकिस्तान के पास 2,627 हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स की अगर बात करें तो भारत के पास इनकी संख्या पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास 17,516 ही आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं, लेकिन भारत के पास 1,48,594 आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। आर्टिलरी की अगर बात की जाए भारत के पास 3,975 हैं, तो पाकिस्तान के पास 2,629 हैं। और वॉरशिप की अगर बात करें तो भारत के पास 293 वॉरशिप हैं और पाकिस्तान के पास 121। सबमरीन भारत के पास 18 हैं और पाकिस्तान के पास 8। डिस्ट्रॉयर भारत के पास 13 हैं और पाकिस्तान के पास डिस्ट्रॉयर नहीं है। ये दोनों सेनाओं की क्षमताएं हैं, लेकिन कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद भारत क्या तैयारी कर रहा है, इसको लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। अरब सागर में आगे बढ़ रहा है INS विक्रांत, पाकिस्तान की भी होने वाली है वॉर ड्रिल, वॉर एक्सरसाइज पाकिस्तान भी करने वाला है। ऐसे में INS विक्रांत आगे बढ़ रहा है। अरब सागर में भारतीय नौसेना इस वक्त अलर्ट मोड में है। तो कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद जो भारत की तरफ से कल शाम ली गई पाकिस्तान के खिलाफ, क्या मिलिट्री एक्शन भी होगा, ये बड़ा सवाल है। इंडियन नेवी का INS विक्रांत बंदरगाह से रवाना होकर कारवार तट के पास पहुंचा है अरब सागर में, वो आगे बढ़ रहा है। भारत के कदम से पाकिस्तान में लेकिन हड़कंप है। भारत की रणनीति क्या है वो भी समझिए। पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी करना क्या भारत की रणनीति है और इस वजह से क्या भारत ये कदम उठा रहा है? बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी का संकेत है क्या ये? क्योंकि ये भी अपने आप में एक संकेत हो सकता है कि भारत कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन करेगा, जिसमें हम कोऑर्डिनेटेड अटैक की बात कर रहे हैं या कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल एक्शन की बात कर रहे हैं। टारगेट क्या हो सकता है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत इसका टारगेट हो सकता है, पाकिस्तान का मुख्य सैन्य बंदरगाह इसका टारगेट हो सकता है। हमारे साथ विनोद दत्ता जी मौजूद हैं। सर, ये जो मूवमेंट है इसको आप किस तरह से देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, आज कल रक्षा मंत्री ने बयान दिया था, CCS की बैठक के बाद भी एक कड़ा संदेश दिया गया था? देखिए, पाकिस्तान का अपना जो डिफेंस पोस्चर है उसको ठीक करना एक लाजमी एक्शन है, बिकॉज जिस तरह के वक्तव्य और जिस तरह से स्ट्रांगली भारत सरकार ने ये संदेश दिया है, तो यकीनन पाकिस्तान के यहाँ खलबली मची हुई है और उन्हें पाकिस्तान को मालूम भी है कि जिस तरह की मिलिट्री माइट या जिस तरह की फजाइयाँ हमारे पास हैं, जिस तरह की एक प्रोफेशनल आर्मी हमारे पास है, उसके आगे पाकिस्तान बिल्कुल नहीं टिकता है। आप ये देखिए जिस तरह से उनका जो मिलिट्री जो कहते हैं ना कि उनके जो फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ट्रुप शुरू हो गया है, एयर बेसिस को ऑपरेशनल अलर्ट मोड में रखा गया है। ये दर्शाता है कि किस तरह से उनके, पहली बात तो उनकी दाढ़ी में तिनका है और दूसरा उन्हें ये भी मालूम है कि भारत अगर स्ट्राइक करेगा तो केवल इफेक्ट के लिए नहीं करेगा, वो भारत जितने भी टेररिस्ट कैंप्स वगैरह हैं उनको खत्म करने के लिहाज से करेगा। और जिस तरह से भारत ने, देखिए आप कारगिल युद्ध देखिए, मैं उसका एक हिस्सा था, जिस तरह से एक बिल्कुल कंक्लूसिव एंड पे भारत हमेशा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ले जाता है,
तो ये पाकिस्तान की जो हालत है वो बिल्कुल ही बहुत ही खराब है। पाकिस्तान की देखिए, आपने बताया कि करीब 694 लाख ट्रुप्स हैं, लेकिन उसकी ट्रुप्स फ्रेगमेंटेड एप्लीकेशन है। बलूचिस्तान में उसके ट्रुप्स लगे हुए हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगे हुए हैं, खैबर पख्तूनवा में लगे हुए हैं, सिंध में उसके आगे प्रॉब्लम है। तो वो मुझे नहीं लगता कि अपना जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो अच्छा, चीन उसके साथ आएगा नहीं, अमेरिका उसके पाले में है नहीं, तो उसकी जो सिचुएशन है वो बड़ी खराब है। और आप देखिए, विश्व के सारे जितने भी मुल्क हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है। तो मतलब आज असीम मुनीर विनोद दत्ता सर, क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे कमजोर और सबसे मुश्किल हालात में है? जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान चौतरफा मुसीबत से घिरा हुआ है और उसकी सेना का डिप्लॉयमेंट भी अलग अलग जगह पर, अलग अलग फ्रंट्स पर है। इस पर सर मैं आपसे एक और प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान में हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में इस वक्त हड़कंप है। खबर ये आ रही है कि सीमा की तरफ पाकिस्तानी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट विमानों ने भी रात भर उड़ान भरी है। एलओसी से लगते इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां तेज होती हुई दिख रही हैं। यानी पाकिस्तान इस वक्त पहले से प्रीएम्प्टिव कदम उठा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है भारत की तरफ से। तो ये तमाम जानकारियां आ रही हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनके जरिए ये जानकारी मिल रही है कि किस तरह से एलओसी से लगते हुए इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां तेज होती हुई दिख रही हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर ये कि क्या खौफ में पाकिस्तान है? अब तक क्या क्या किया है पाकिस्तान ने जो इस बात को दर्शाता है या इसकी तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान में एक तरह का खौफ है इस वक्त भारत के किसी एक्शन को लेकर? पाकिस्तानी बॉर्डर पर मिलिट्री मूवमेंट तेज हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। एयरबेस में विमानों को बढ़ाया गया है, एयरबेस में बढ़ाई गई है विमानों की तैनाती और संख्या। 18 विमानों को रावलपिंडी और लाहौर भेजा गया है। 20 स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज शुरू की गई है पाकिस्तान द्वारा। शहबाज शरीफ ने एनएससी की बैठक बुलाई है। इसके अलावा सभी एयरबेस को रेड अलर्ट जारी किया है। एयर चीफ मार्शल ऑपरेशन बेस पर खुद गए हैं समीक्षा करने के लिए, तैयारियां किस तरह की हैं उसको लेकर। हमारे साथ लेकिन तमाम मेहमान मौजूद हैं। हैदर हयात खान, एक बड़ा सवाल ये है हैदर कि पाकिस्तान इस वक्त एक फ्रंट नहीं बल्कि कई फ्रंट पर जूझ रहा है। पाकिस्तान की सेना, चाहे वो बलूचिस्तान जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा जो दूसरी तरफ से टीटीपी की तरफ से उसे खतरा महसूस हो रहा है लगातार, वहाँ पर भी उसको वो उस फ्रंट को भी खाली नहीं छोड़ सकता है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त है इस वक्त? भारत के साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्रंटेशन में पाकिस्तान कमजोर हालात में है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात में घिरा हुआ है, जिसमें एक बड़ा मसला टेररिज्म का है, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, अगर आप लोगों को शक है तो आप लोग माजी करीब में देख लें पाकिस्तान की मिलिट्री ने किस तरह आप बार ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में और भारत का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आप भारत स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किस आधार पर कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? और भारत के पास वो तमाम सबूत हैं, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है? हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है, हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है। वो किस तरह का पूरा मामला था, वो भारत दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुका है। अगर वो दुनिया की अदालत में भारत एक्सपोज कर चुका है कि पाकिस्तान की कैसे वो बड़ी साजिश थी। तरह मुझे इंटरप्ट करेंगे नहीं, तो आप लगातार एक बात नहीं कह सकते बिना तथ्यों के। वीलॉग कर लें या आप अपने गेस्ट से सवाल कर लें। प्रोवाइड सम प्रूफ फॉर इट, यू कैन नॉट से समथिंग लाइक दिस। आपने मुझसे सवाल किया है, अब मेरी टर्न है, मुझे जवाब देने दें। आप मेरे जवाब से एग्री नहीं करती, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मुझे डिक्टेट करेंगी या आप मुझे बताएंगी। मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने जो कहा उसका सबूत बताइए। मैंने बताया जो कहा उसका तथ्य क्या है? सबूत क्या चाहिए आपको? आपको कुलभूषण यादव से बड़ा क्या सबूत चाहिए? पाकिस्तान में किस तरह से अदालतें काम करती हैं? पाकिस्तान में कुलभूषण का जो मामला था उसको लेकर भारत इंटरनेशनल कोर्ट में गया था ना। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने, भारत ने दुनिया के सामने सबूत रखे हैं उसको लेकर। मतलब दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न्स ना, ये हमारी हेडेक है। बात इस वक्त हो रही है टेररिज्म की। मैं आपके प्रोग्राम में आपको ये बता रहा हूं और आपके थ्रू आपकी ऑडियंस को बता रहा हूं कि ये जो पहलगाम में हुआ ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये भी जिस तरह पुलवामा का ड्रामा रचाया था नरेंद्र मोदी ने, उसी तरह ये ड्रामा रचाया गया है। और उसके बाद बिहार में जहां पर नवंबर में इलेक्शंस हैं,
और बीजेपी कंपैरेटिवली अपनी पोजीशन को वीक महसूस कर रही है, उधर जाके मोदी ये तकरीरें कर रहे हैं, ये गीदड़ बब्कियां ये किसी और को जाके सुनाएं। और जहां तक बात है पाकिस्तान की मिलिट्री की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप लोग शरारत करके देख लें, आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब ही नहीं सिर्फ देंगे, आप लोगों को तहस नहस कर देंगे। और वो तो जब जवाब देंगे अब तब देखा जाएगा ना कि आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। इसके पहले भारत ने जब आप पर हमला किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया था? भारत ने तो अपना दम दिखा दिया था, पाकिस्तान ने क्या किया? तो हमने दिखा दिया ना। हमने तो आप इस तरह की बात ना करें ना, वॉर मॉन्गरिंग तो आप भी कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि आप करके देखिए, हम जवाब दे देंगे। तो आपने क्या जवाब दे दिया? जब भारत ने कुछ किया तो आपने क्या जवाब दिया? भारत ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे ना। हमने क्या जवाब दिया, मैं बताता हूँ। हमने ये जवाब दिया, द टी इज फैंटास्टिक। ये जहन में रखें, टी इज फैंटास्टिक। तो ये ना हो कि अब अगली दफा हमें चाय के साथ जो है वो कुछ और मामला भी करने पड़े आपके लोगों के साथ। भूल जाएं वो वक्त जब आप लोग जो है वो इस तरह की शरारत करेंगे और हम लोग आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। हम ऐसी की तैसी नहीं फेर के रख देंगे आप लोगों की। आप लोग यहाँ पर एग्जैजरेटेड बातें बता रहे हैं हर इवेंट को लेकर। आप लोग बीजेपी की बी टीम का रोल प्ले कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं बैठकर आप बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं। आपकी सेना जिस तरह से इस वक्त वहां पर हड़कंप है ना, आपके जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ। अच्छा हैदर, एक बात बताओ, हैदर करके दिखाया, उसका जवाब नहीं दे पाए आप। चलिए एक बड़ी खबर बता देते हैं, फिर वापस इस पर आएंगे। इस पर हमारे मेहमान भी आपको जवाब देना चाहते हैं, वापस आएंगे। लेकिन बड़ी खबर बता देते हैं, TV9 से कहा है इमरान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान से भी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, कहा फवाद चौधरी ने। तो ये बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान से भी जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। हमारे 2 सहयोगियों सुरभि शर्मा और सुमित चौधरी ने फवाद चौधरी से बात की, सुनिए क्या कहा। पाकिस्तान में जिस तरीके से ये बड़ी हलचल सामने आ रही है, पाकिस्तान से इस वक्त हमें ये ज्वाइन कर चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं बता रही हूं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद भी डर पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब सैन्य गतिविधियों को लेकर डिप्लॉयमेंट्स और मूवमेंट के बारे में भी फवाद साहब खबरें हैं। देखिए यकीनन होगा, बिकॉज जिस किस्म की वॉर मॉन्गरिंग इंडियन लीडरशिप ने की है, जिस किस्म का वॉर मॉन्गरिंग इस वक्त इंडिया से हो रहा है, तो जाहिर है कि इधर से भी रिस्पांस के लिए तो तैयार है। इससे कुछ देर पहले एक जो है वो पत्र जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा करने के लिए इंडिया को, जो सारे कंसर्न कंट्रीज होते हैं, जो एक इंटरनेशनल लॉ है उसके तहत ये बताया है कि पाकिस्तान एक नए मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है। आपको पता है पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है इट्स वे अहेड ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान जाहिर है अपनी तैयारी तो रखेगा। सुमित जी, हमको पता है बहुत अहेड है, आगे सारा सामान आपका आगे से ही आता है, यानी चीन से ही आता है, और सारा सामान की हालत क्या है फवाद वो भी हमको पता है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आपको कोई डर नहीं है तो फिर ये तैयारियां क्यों कर रहे हैं, और क्यों लगातार आपने नोटम इशू कर दिया तुरंत 23 तारीख को शाम को ही, जो नोटम हमेशा कम से कम 7 दिन, कम से कम 10 दिन पहले इशू होता है। फवाद इतना डर किस बात का है आप लोगों को? नहीं, इसको डर क्या कहेंगे कि मिसाइल का तजुर्बा कर रहे हैं तो डर गए हैं? नहीं, आप ये तो उलट है ना। इसका तो मतलब ये है कि आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी जो अपने धमकियां हैं उनमें कमी नहीं लाते, और अगर आप पाकिस्तान के साथ नॉर्मल नहीं करते, तो पाकिस्तान इज ऑल सेट टू रिस्पॉन्ड विद फुल माइट। TV9 भारतवर्ष लगातार ये बता रहा है कि पहलगाम हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। 16 अप्रैल को पाकिस्तान में एक जलसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक भाषण दिया जिसमें कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया। कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया, हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ बयान दिया और ये बताया कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारा मजहब, रिवाज, परंपरा और मकसद सब हिंदुओं से अलग है। इस भाषण के एक हफ्ते के अंदर 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार हो गया। मुनीर के जहरीले बोलों ने आतंकवादियों को उकसाने का काम किया। भाषण से आतंकियों को हरी झंडी मिली, नाम धर्म पूछकर हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक किया गया। इससे जुड़ा एक और बड़ा बयान, एक और बड़ी खबर इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त उससे जुड़ी हुई पाकिस्तान आर्मी चीफ पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार कमांडर से बात कर रहे हैं मुनीर, तीनों फौज के कमांडरों के साथ बैठक चल रही है। पाकिस्तानी फौज 24 घंटे अलर्ट पर है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बीच पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश दिया है। हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री ने संदेश दिया। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का एक कड़ा और साफ संदेश था।
दुनिया को बिहार से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, आतंकवाद पर भारत की क्या रणनीति है, उसको लेकर आतंक की जमीन खत्म करने का संदेश दिया गया है। पीएम ने बताया कि पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. प्रधानमंत्री के संदेश का लेकिन मतलब क्या है, अब जरा आप ये भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का मतलब दरअसल क्या है, प्रधानमंत्री ने क्या क्या क्या, उसका क्या मतलब है। बयान ये प्रधानमंत्री का कि पहचान करेंगे, पता लगाएंगे, सजा देंगे। इसका मतलब दरअसल ये, आतंकी कहीं भी हो वो मारा जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकी और उनके आकाओं को सजा देंगे। इसका सीधा मतलब ये कि क्या पाकिस्तान पर कार्रवाई फिर तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आतंक के आकाओं को नहीं बख्शा जाएगा, धरती के किसी भी कोने से खोज कर सजा देंगे। इसका क्या ये मतलब है पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी? एक और स्ट्राइक क्या भारत करने वाला है? ऐसी सजा जिससे लगे कि सच में न्याय हुआ।
ऐसा लगे कि न्याय हुआ है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि तो आतंकी मौत के घाट क्या उतारे जाएंगे? क्या भारत उस तरह का एक्शन लेगा जिसमें एक एक आतंकवादी को मौत के घाट उतारा जाए? बयान ये दिया प्रधानमंत्री ने कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी। इसका क्या ये मतलब है कि भारत को वो कदम उठाएगा जो अब तक नहीं हुआ है? यानी भारत ने अब तक इस तरह का कदम नहीं उठाया, क्या उस तरह का कदम भारत इस बार उठाने जा रहा है? और क्या उसकी तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस बयान में जो उन्होंने बिहार से दिया है? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन ब्रजेश जी, आपने अभी सुना जो हमारे साथ पाकिस्तानी मेहमान जुड़े हुए थे। पाकिस्तान से लगातार और हमेशा ये कहा जाता है कि आप करें कुछ, हम जवाब देंगे। पाकिस्तान की ताकत अभी हमने दिखाई कि किस तरह की ताकत है। भारत की सैन्य ताकत के सामने वो कहीं टिकता नहीं है। कभी भी पाकिस्तान जवाब दे नहीं पाया है भारत को। पाकिस्तान को भी एहसास है इस बात का? जी बिल्कुल। देखिए, कल जो हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिम CCS की मीटिंग जब हुई, उसके बाद में पाकिस्तान की हरकतें देखी और एक बहुत बड़ा काम जो हमने पहली बार किया है, ये नहीं कि हमने टेररिस्ट को मारना है या उनके बेसिस को ही मारना है, बट पूरे उनके जो लीडरशिप है उनको ट्रबल में डालना। पहली बार हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको स्टे किया है। इसका शायद मतलब लोगों को समझ में नहीं आया है, खासकर पाकिस्तान के अंदर। वो देखेंगे कि पाकिस्तान जिसकी 36 या 26% इकोनॉमी एग्रीकल्चर से आती है और 67% लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, तो उनके जब जो नेटवर्क ऑफ कैनाल्स हैं और पानी है इंडस का और झेलम का और रावी का, उसमें जब कमी आएगी तो पूरा पाकिस्तान तड़पेगा और अपने जो उनके जो जनरल्स हैं उनसे पूछेगा। कहानी ये रही है कि पाकिस्तान एक आम देश नहीं है, उनके जनरल्स इनको होल्ड करते। पाकिस्तान स्टेट उनकी आर्मी की है और हिंदुस्तान से दुश्मनी। यानी ब्रजेश जी, पाकिस्तान की जनता फिर सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को ये समझ में आएगा कि सिर्फ बयान देने से नहीं होता है कि आपने बयान दे दिया कि हम भी देख लेंगे, लेकिन हम भी देख लेंगे सिर्फ फाइटर जेट और मिसाइल से नहीं देखा जाएगा। ये जब पानी रुकेगा, जब किसान को पानी नहीं मिलेगा, जब खेती पर फर्क पड़ेगा, जब आम लोगों पर फर्क पड़ेगा, तो वो सड़कों पर उतरेंगे। क्या ये एक बड़ा मकसद है कि पाकिस्तान में जनता को भी इस बात का एहसास हो कि दरअसल पाकिस्तान क्या कर रहा है आतंकवाद को इस तरह से बढ़ावा देकर भारत में? विनोद दत्ता जी। हाँ, देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है और मतलब उसकी जो सेना है ISI, देखिए मियां जुल्फिकार अली भुट्टो के समय में उसमें एक पॉलिटिकल विंग जोड़ा गया था जो वहाँ के सियासतदान हैं उनकी स्पाइंग करना और इस तरह की चीजें करना। 90% जो तिजारत पाकिस्तान में हो रही है उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ है। तो वो सेना कहाँ प्रोफेशनल सेना है? और भारत ने देखिए इतने उनको मौके दिए, इतने डोजियर सबमिट किए, 30 से 35 डोजियर भारत ने दिए हैं। लेकिन अब देखिए इजराइल का एग्जाम्पल हमारे सामने है। अमेरिका ने किस तरह से तालिबान की गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। तो अब ये समय आ गया है कि भारत ने ये दृढ़ निश्चय किया है और जनरल साहब ने अभी ठीक बताया। आप ये देखिए सिंध और पंजाब जो उसके सबसे डेवलप्ड सूबे हैं, उनमें अगर पानी की त्राही त्राही मच गई तो आज जो 350-400 किलो रुपए आटा मिल रहा है वो मुझे नहीं लगता 1000 रुपए से भी ऊपर चला जाएगा। यानी तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में आम लोगों को भी एहसास होगा दरअसल कि ये जो कहा जाता है बार बार कि कश्मीर हमारी गले की नस की तरह है, वो उसको दरअसल इस तरह के आतंकवाद को अगर आप पनाह देंगे तो फिर उसका असर क्या होगा। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर सुमित के पास जाएंगे। पेंटागन के पूर्व अधिकारी रूबिन ने बड़ा बयान दिया है, पाकिस्तान की नस काटने की जरूरत है, ये कहा है रूबिन ने। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी हर सूरत में पाकिस्तान की नस काटने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद को जिस तरह का बढ़ावा मिलता है, और यह भी उन्होंने साफ किया कि इसमें कोई शक भी नहीं है और कोई शॉर्टकट भी नहीं है। Certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light.
तो माइकल रूबिन ने क्या कहा है, दरअसल इसे समझिए। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के भाषण के बाद आतंकी हमला हुआ। भाषण ने आतंकवाद को हरी झंडी दिखाई। आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की नस है, गले की नस है। भारत को पाकिस्तान की ये नस काटने की जरूरत है और इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पनाह देता है और पाकिस्तान अगर ये कहता है कि कश्मीर उसकी गले की नस है तो भारत को फिर उस नस को काटने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हमारे साथ सुमित बने हुए हैं लगातार। सुमित, पाकिस्तान लगातार ये कहता है कि देखिए हम तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त दिखा रहे हैं, वो पोस्चरिंग कर रहे हैं कि हम भी बहुत एक्शन मोड में हैं, बहुत तैयारी के मोड में हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है? क्योंकि पाकिस्तान एक फ्रंट पर नहीं, भारत के साथ इस फ्रंट पर वो अपने पूरे सैनिकों को भी डिप्लॉय नहीं कर सकता, वो अपने पूरे हथियारों को, मिसाइलों को डिप्लॉय नहीं कर सकता है। क्या इस वक्त हालत है पाकिस्तान की? देखिए, अपराधी अपराध करने के बाद हमेशा कोशिश करता है कि वो बच निकले और बचने की कोशिश करता है। शायद पाकिस्तान भी उस अपराध करने के बाद अब बचने की कोशिश कर रहा है और ये तैयारियां उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत जरूर रिटेलिएट करेगा, भारत का एक्शन बड़ा भी होगा, क्लियर भी होगा और एक तरीके से कड़ा एक्शन भी होगा। लेकिन इस समय पाकिस्तान की परिस्थितियां ऐसी हैं कि पाकिस्तान आर्मी इस समय अपने आप को सेफगार्ड कर रही है। पाकिस्तान आर्मी लगातार बलूचिस्तान में जो उनके साथ हुआ, पाकिस्तान आर्मी के साथ जो लगातार ग्वादर में हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो रही हैं। यही वजह थी कि आसिफ मुनीर ने वो बयान तो दिए और आसिफ मुनीर ने उन बातों को आप कह सकते हैं कि इस आतंकवादी हमले में दिखा भी, लेकिन आसिफ मुनीर या पाकिस्तान आर्मी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि अब ये कर तो दिया लेकिन अब इसके रेप्लिकेशंस जो होंगे, इसके जो प्रभाव होंगे वो पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे और जनता को भुगतने पड़ेंगे। इसी वजह से आप देखें ये तैयारियां की जा रही है और ये तैयारियां ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स बल्कि नेवी कर रही है, बल्कि जो आतंकी संगठन है उनको भी लगातार सेफ जोन्स में, सेफ हाउसेस में भेजा जा रहा है उनके कमांडर्स को, क्योंकि ये भी पाकिस्तान को पता है कि अटैक अब वहां भी होने हैं। जी हाँ ब्रिजेश जी, लेकिन जो माइकल रूबिन कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं आसिम मुनीर और पाकिस्तान ये कहता रहा है हमेशा कि कश्मीर उसका एक अहम मुद्दा है, कश्मीर उसकी जगले वेन है, कश्मीर उसके गले की नस है, तो भारत को इस नस को काटने की जरूरत है ताकि ये पूरी तरह से मामला खत्म हो जाए, पाकिस्तान ये कहने की हालत में ना रहे। क्या हमने पानी रोककर उसमें पहला कदम उठाया है? आगे और क्या क्या कदम हो सकते हैं भारत की तरफ से जिससे हम उस नस को ही काटते हैं? जी बिल्कुल। सबसे तो पहला है कि पाकिस्तान के अवाम को पता बताना कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, भारत के लोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि एनिमिटी विद इंडिया वो पाकिस्तान आर्मी का रीजन दिख रहा है, उनका वजूद वही है। अगर कश्मीर में वो हरकत, उनकी दखलंदाजी बंद हो जाए तो पाकिस्तान आर्मी क्या करेगी? उनके शासन में रहने का ये एक बहाना है जी। तो उसी चीज को लेकर के हमारी पॉलिसी चल रही है। तो भारत ने वो पहला कदम उठा लिया है। सर माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है, लेकिन भारत ने वो कदम उठाया है जिससे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रोका है, यानी पानी को रोका है। वो नस जो जोड़ती है पाकिस्तान को कश्मीर से, उसको काटा है भारत ने और पूरी तरह से काट दिया जाएगा। क्या यही अगला कदम होना चाहिए और क्या उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं?